रेनू सिंह उर्फ गुड़िया है, यूपी कानपुर के हैं पीछे से, लेकिन यहाँ पे लालड़ू मंडी रहते हैं। ये बता रहे हैं कि 5 साल से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इनका यूरिन 2-2 दिन तक बीच में रुका रहता था। बता रहे कि इतनी ज़्यादा शार्प पेन होती थी कि काम नहीं कर पाते थे, रोते थे। जब लोकल डॉक्टर्स के पास गए तो बताया गया कि आप पेन किलर्स ले लो, आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। उसके बाद बहन झाड़ फूक कराने वालों के पास गई, वहाँ पे काफ़ी खर्चा हुआ, लेकिन वो दर्द जो सहने से बाहर था, इनके कंट्रोल में नहीं था। बता रहे कि फिर काफ़ी डॉक्टर्स बदले, दवाइयाँ खाई, लेकिन फिर एक बड़े हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बहन की दोनों किडनीज में पत्थरियाँ आई। कितनी पत्थरियाँ आई? लेफ्ट किडनी में 3 mm की, राइट में 4 mm की। ओके, जब आपने रिपोर्ट्स कराई 2 पत्थरियाँ आई जी, लेफ्ट में 3 mm की और राइट में 4 mm। 4 mm की। ये बता रहे हैं कि उसके बाद भी ये मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस दर्द के कारण ये बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते थे। ये बता रहे हैं कि इनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे परेशान हो गए थे कि मम्मी को कहीं पे दिखाया जाए। ये बता रहे कि इनके हस्बैंड ड्यूटी छोड़कर घर पे बच्चों को भी संभालते थे और इनका ध्यान भी रखते थे। बता रहे कि 18,000 रुपया वो महीने का कमाते थे और 3,000 रुपया वीकली इनकी मेडिसिन में जाता था। 12,000 रुपया सीधा सीधा दवाइयों पे खर्च हो रहा था। बहन 18,000 कमाते थे जी, और 12,000 आप बता रहे हो सारा आपकी दवाइयों में जाता था। अब समझ रहे हो, बंदा 18,000 कमा रहे हैं तब 12,000 दवाइयां चल। क्या हुआ? उसके कारण पति पत्नी में भी आपस में झगड़ा रहने लगा कि तू बीमार रहती है, ऐसा है वैसा है। ये बता रहे कि ये काफी टूट चुके थे और 2 बच्चों का तो पैसा। हस्बैंड को एक हेल्पर चाहिए, हाँ, जो उसका सपोर्ट करे, उसके साथ रहे। अब समझ रहे हो? और वहीं पे 18,000 12,000 दवाइयों में, और इसके कारण कलेश रहने लगा। पास्टर जी बता रहे कि 2 बच्चों का पैसों के कारण 6 महीने तक स्कूल भी छूट गया क्योंकि फीस नहीं भरी जा रही थी। बता रहे कि इनकी कुछ जमीन थी कानपुर में, वो बेची गई और खर्चे पूरे किए गए, बच्चे स्कूल जा सके। बहन परेशान हो गए थे और ऐसे ही एक बार फिर ये डॉक्टर के पास गए, दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवा के जब घर को लौट रहे थे तो रास्ते में एक मसीह बहन मिली मार्केट में, जिन्होंने इन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाया और चंगेरा चर्च का इन्हें एड्रेस दिया और बोला कि बस एक बार प्रभु की हजूरी में चल के देख। ये बता रहे हैं कि अगले जो संडे आया, उसी संडे ये चंगेरा चर्च में आए और जब परमेश्वर की दासी प्रार्थना कर रही थी, इनके अंदर वो हौसला आया कि मैं यहाँ से ही चंगी होंगी। ये बता रहे हैं कि उन्होंने गवाहियाँ को सुना, इनका फेथ बढ़ा और 5 मार्च को 2023 को इनका लेहैंड कार्ड बनवाया गया और वो स्क्रीन पर हमारे पास। यस, ये कब आए थे? ये लेहैंड कब का है? 5 मार्च 2023 को। 5 मार्च 2023 इनके लिए प्रेयर हुई थी। अपोस्टल जब इनका लेहैंड हुआ तो इन्हें शरीर में हल्का महसूस हुआ और ये प्रभु में बनी रही है, कहती नहीं मेरा लेहैंड हो चुका है, मेरी प्रार्थना हो चुकी है, मेरी पत्थरियां निकल चुकी हैं। ये बता रहे कि 2 हफ्ते पहले परमेश्वर की दासी बहन के सपने में गई, सपने में लेहैंड फिर से किया और बोला कि रिपोर्ट्स करवा, तू फ्री है। हालेलुया। 4 दिन पहले अपोस्टल जी दोबारा रिपोर्ट्स हुई, दोनों पत्थरियां दोनों किडनियों से पूरी रीति से गायब हो चुकी हैं। तारीफ करो जोर से प्रभु की। आप समझ रहे हो? चर्च आई, लेहैंड प्रेयर हुआ। प्रभु का काम सिर्फ आपकी चंगाई तक नहीं है, प्रभु आपकी आत्मा से प्यार करता है, आपके उद्धार से प्यार करता है, अनंत काल का जीवन आपको स्वर्ग में देखना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है बहन पहले संडे चंगी हो जाती और ये आज चर्च में ना होती, हाँ, उलझ जाती। प्रभु आपकी आत्मा को तैयार करता है। प्रभु कभी भी आपको चंगा कर सकता है, बट आपकी तैयारी, आपकी रूह को बचाना। जब समझ गई कि प्रभु ही चंगा करेगा, जब जान गई प्रभु ही करेगा, प्रभु कह गया ठीक है। दर्शन में अपनी दासी को भेजा, प्रेयर हुई, बोला आप रिपोर्ट्स करा, रिपोर्ट्स कराई,
दोनों पथरियां पूरी तरह से बाहर आ चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। बने रहो, स्थिर रहो प्रभु।